हमारा आज का जो टॉपिक है वो एमफिल सेकेंड सेमेस्टर के नोट्स हैं जो कि इस चैप्टर से लिए गए हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास है स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। तो इसमें जितने भी ट्रांजिशन मेटल्स हैं आज हमने उसके नोट्स बनाए हैं एंड आई वांट टू शेयर इट विद यू गाइस। सबसे जो फर्स्ट वन है वो हमारे पास है आयरन। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि मेरी वीडियो के साथ साथ आपको ये मेमोराइज भी हो जाए। तो आयरन सबसे फर्स्ट लाइन जो इसकी आएगी कि हमारे पास बहुत ज़्यादा मोस्ट कॉमन बायो इनऑर्गेनिक मेटल है। और सेकेंडली हमारे पास अगर हम इसकी अक्रेंस की बात करें तो हमारे पास प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन और बैक्टीरिया वगैरह में पाए जाते हैं। अगर हम इसकी लैकिंग की बात करें तो ये हमारे पास लैक्टोबैसिलस में नहीं पाया जाता क्योंकि उसमें आयरन की जगह मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम इसके फंक्शंस की बात की है तो एनर्जी में हमारे पास 2 पॉइंट्स आते हैं, या तो एनर्जी प्रोडक्शन होगी या एनर्जी कन्वर्जन होगी। एनर्जी प्रोडक्शन जो है हमारे पास रिस्पायरेशन के थ्रू होती है और एनर्जी कन्वर्जन जो है तो वो हमारे पास फोटोसिंथेसिस के थ्रू होती है। और इसके अलावा ये हमारे पास राइबो न्यूक्लियोटाइड रिडक्शन वगैरह में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अपार्ट फ्रॉम दिस इसके और भी बहुत ज़्यादा फंक्शन हैं जैसे कि ऑक्सीजनेशन या ऑक्सीजनेशन हो गया या डिटॉक्सिफिकेशन हो जाती है। और इसके अलावा जो है तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट वगैरह, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन की अगर मैं बात करूँ तो ये हमारे पास रिस्पायरेशन या मसल कंट्रैक्शन के थ्रू होती है। अगर मैं ऑक्सीजनेशन की बात करूँ तो ये हमारे पास स्टेरॉइड सिंथेसिस या स्टेबलाइजेशन में होती है। और अगर मैं लास्ट वन की बात करूँ डिटॉक्सिफिकेशन तो वो हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड की होती है। पहले ज़माने में क्या होता था कि हमारे पास डाइऑक्सीजन कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा कम होती थी, लेकिन वक्त के साथ साथ डाइऑक्सीजन की कंसनट्रेशन 21% तक आ गई है। तो ये कैसे कहते हैं कि द यूज़ ऑफ इट यूज इज क्रिएटेड डिपेंडेंसी दैट हैज सर्व्ड द अपीयरेंस ऑफ डाइऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर फ्रॉम अप्रॉक्सिमेटली 2.5 बिलियन ईयर अगो ना। तो इस स्टेटमेंट का ये मतलब है कि पहले पहले क्या होता है, डाइऑक्सीजन कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा कम होती थी, लेकिन वक्त के साथ साथ डाइऑक्सीजन कंसनट्रेशन हमारे पास बढ़ने लगी। तो ये क्यों? क्योंकि वो डाइऑक्सीजन जो है तो वो हमारे पास स्टोर फॉर्म में वो हमारे पास क्या काम करती थी, कन्वर्ट करती थी फेरस आयन को इनटू फेरिक आयन में, यानी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट को कन्वर्ट करती थी Fe+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ठीक है, तो ये हमारे पास आयरन का हो गया। फिर अगर हम मैग्नीशियम जिंक की बात करें तो जिंक जो है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। आप इसमें इसकी सैम्पल, एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को भी ऐड कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा अबंडेंटली पाया जाता है। ये यू कैन से इट्स वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट बायो इनऑर्गेनिक मेटल। और ये ज़्यादातर प्रेजेंस की अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास मेटालोथायनिन वगैरह में पाया जाता है। मेटालोथायनिन जो है ये हमारे पास ज़्यादातर टी वगैरह में पाया जाता है। अगर मैं इसके फंक्शंस की बात करूँ तो उसके 2 मेन इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं कि ये हमारे पास क्या काम करता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस प्रोवाइड करता है, और दूसरा ये क्या काम करता है कि ये हैवी मेटल की कैप्चरिंग करता है और यू कैन से द बफरिंग ऑफ द हैवी मेटल्स। ठीक है, तो ये इसके 2 फंक्शंस हैं, बफरिंग अगेंस्ट हैवी मेटल्स एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। दिस टू इज द फंक्शंस ऑफ द मेटालोथायनिन। तो मेटालोथायनिन में हमारे पास क्या होती है, हम यूजुअली ये बाइंड होता है विद कॉपर, क्रोमियम या मरकरी के साथ। ठीक है, और फिर हम बात करते हैं कार्बोनिक एनहाइड्राइड की। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेस हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक एंजाइम है यू कैन से। और इसका फंक्शन क्या होता है कि हमारे पास रेड ब्लड सेल में पाया जाता है। और ये अक्रेंस की मैं अगर बात करूँ तो रेड ब्लड सेल में पाया जाता है। और इसके फंक्शन की बात करूँ तो हमारे पास पीएच को मेंटेन करता है। ठीक है, तो मैंने कहा इसकी नेचर प्रोटीन है, प्रेजेंस आरबीसी में मौजूद होता है। इसका फंक्शन जो है तो वो क्या है कि हमारे पास रेगुलेट करता है पीएच को। अच्छा जी, फिर हमारे पास आ जाता है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस। और इसके अलावा ये हमारे पास हाइड्रोलेस वगैरह में भी इसके बहुत ज़्यादा फंक्शंस हैं, जैसे कि हमारे पास मेंटेन करता है क्या चीज़, प्रोटीन को, शुगर को एंड न्यूक्लिक एसिड को मेंटेन करता है, इसकी मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। और इसके अलावा जितने भी हमारे पास ये न्यूक्लिक एसिड पॉलीमराइजेशन हो गई या हमारे पास क्या चीज़ हमारे पास आ जाती है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स वगैरह आ जाते हैं। तो इसमें जो है तो जिंक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है एज अ फंक्शन। फिर हमारे पास आ जाती है जिंक फिंगर्स के बारे में अगर हम बात करते हैं मल्टी डोमेन में। ये इसका क्या फंक्शन है कि ये हमारे पास पेप्टाइड की सिंथेसिस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और कैसे रोल प्ले करता है कि ये हमारे पास सिस्टीन और हिस्टीन के दरमियान जिंक की अटैचमेंट हो जाती है और हमारे पास एक पेप्टाइड बॉन्ड जो है तो वो बन जाता है। फिर अगर मैं जिंक फैक्टर्स को कहूँ तो वो हमारे पास स्टेरॉइड रिसेप्टर भी हम उसको कहते हैं। और इसका फंक्शन क्या है कि ये जो प्रोजेस्टेरॉन है और प्रोजेस्टेरॉन जीन डीएनए है, इन दोनों के दरमियान एक लिंकेज प्रोवाइड करता है। ठीक है, सो
हाँ बाइंड करता है इन दोनों को। फिर अगर हम स्ट्रक्चर प्रोटीन की बात करें तो स्ट्रक्चर प्रोटीन क्या क्या काम करता है, एक्टिवेशन एंड डीएक्टिवेशन ऑफ द जीन का करता है। यहाँ पे नीचे मैंने कुछ की पॉइंट्स लिखे हैं, अगर आप लोग को इंपॉर्टेंट, अगर आप लोगों ने ये नोट करने हैं तो आप नोट कर लें, आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो फिर हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, हम जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है हमारे पास क्या है, कॉपर। हम कॉपर के बारे में बात करेंगे। कॉपर और आयरन जो है तो हमारे पास एक ऐसे प्रोटीन्स होते हैं कि जो कि हमारे पास सेम बायोलॉजिकल रिएक्शंस होते हैं इनके। ठीक है, कॉपर एंड आयरन प्रोटीन्स दे हैव द सेम बायोलॉजिकल रिएक्शन, मैंने इसको ऐसे सिंबॉलिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। और इसके हमारे पास कुछ मेन फीचर्स हैं, जैसे कि मैं अगर कहूँ कि रिवर्सिबल बाइंडिंग ऑफ डाइऑक्सीजन, तो वो हमारे पास हेमोग्लोबिन, हीमोइरेथ्रिन और हीमोसाइनिन तीनों में होते हैं। हीमोसाइनिन में हम कॉपर जो है तो वो बीच में मौजूद होता है, हीमोइरेथ्रिन और हीमोग्लोबिन में हमारे पास आयरन होते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऊपर लिखा भी हुआ है, यहाँ पे कॉपर एंड यहाँ पे आयरन। फिर अगर मैं एक्टिवेशन ऑफ डाइऑक्सीजन की बात करूँ तो एक्टिवेशन ऑफ डाइऑक्सीजन जो तो वो डोपामिन, हाइड्रोजनेस वगैरह में मौजूद होते हैं। इसके अलावा टायरोसिनेस वगैरह में मौजूद होते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस जो है तो ये हमारे पास कैटिकोल डाइऑक्सीजनेस में भी होते हैं। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर हमारे पास दोनों में कॉपर है, यहाँ पे आयरन। फिर मैं अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र की बात करूँ तो हमारे पास प्लास्टोक्यूनेन में, सी टाइप साइटोक्रोम वगैरह में और फेराडॉक्सिन्स वगैरह में। यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा सेकेंड ईयर में हम लोगों ने ये पढ़ा भी था, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर लाइट एंड डार्क रिएक्शंस, तो उसमें भी आ जाते हैं। ठीक है, ये और इसके अलावा डिस्टिमुलेशंस ऑफ सुपर ऑक्साइड, यानी ये जो हमारे पास आयरन और कॉपर है तो ये दोनों हमारे पास रिडॉक्स एक्टिव मेटल के तौर पे भी काम करते हैं, यानी सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज के तौर पे भी काम करते हैं। और इनका काम क्या होता है कि ये हमारे पास डिस्टिमुलेशन करते हैं किस चीज़ की, सुपर ऑक्साइड की। अच्छा जी, तो कहते हैं कि ये जो कॉपर के जो प्रोटीन्स होते हैं तो ये हमारे पास आयरन के मेटाबॉलिज्म में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, कि यानी कि जो स्टोर आयरन है ये हमारे पास रिड्यूस हो सकता है अगर हमारे पास कॉपर के प्रोटीन्स में कमी आई। तो अभी तक कॉपर की जो फंक्शन है वो इंडिविजुअल नहीं मालूम किया गया कि इसका इंडिविजुअली कोई अकेले में इसका कोई फंक्शन हो सकता है या नहीं, लेकिन ये हमेशा पेयर फॉर्म में मतलब इसका जो लिंक है वो किसी न किसी के साथ होता है, लेकिन अभी तक ये डिस्कवर नहीं हो पाए कि इसका इंडिविजुअल कोई फंक्शन है कि नहीं। फिर अगर हम इन दोनों की कॉपर एंड आयरन के प्रोटीन्स की बात करें तो ये दोनों जो है तो हमारे पास यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज को ये मतलब ये ऐसे कैटलिस्ट के तौर पे काम करते हैं। ठीक है, कि दिस प्रोटीन सच एज साइटोक्रोम ऑक्सीजनेज कैटलाइजेस, ये हमारे पास क्या कैटलाइज करते हैं, द ट्रांसफर ऑफ 4 ऑक्सीजन टू द डाइऑक्सीजन्स एंड द प्रोडक्शन ऑफ द वाटर इन ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। तो ये हो गया। फिर अगर हम कोबाल्ट की बात करें तो कोबाल्ट में सिंपल और कुछ नहीं, सिर्फ ये बताया गया है कि कोबाल्ट में हमारे पास क्या चीज़ होती है कि कोबाल्ट में हमारे पास क्या चीज़ होती है कि हमारे पास ये हमारे पास विटामिन B12 में पाया जाता है, लेकिन अगर विटामिन B12 में की कमी आ जाए तो उसकी वजह से हमारे पास एक डिजीज़ कॉज होती है जिसको हम पर्नीशियस एनीमिया कहते हैं। पर्नीशियस एनीमिया हमारे पास एक ऐसी डिजीज़ होती है जहाँ पर हमारे पास क्या नाम है, ये जो रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन होती है वो कम हो जाती है। फिर अगर हम जितने भी आयरन के सप्लीमेंट्स लें तो वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाती तब तक जब तक हमारे पास विटामिन B12 की कंसंट्रेशन जो है तो वो बॉडी में ज़्यादा ना हो जाए। ठीक है, अगर विटामिन B12 कम है, चाहे आप जितने भी दुनिया जहान की आयरन के सप्लीमेंट्स क्यों ना ले लें, आपकी जो रेड ब्लड सेल का लेवल है वो बॉडी में कम ही होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि आपकी बॉडी में विटामिन B12 की कमी है। ठीक है, अच्छा जी, तो ये बात भी हो गई। फिर अगर मैं इसकी कंपोजिशन की बात करूँ तो ये हमारे पास सियानो कॉम्प्लेक्स पर मुश्तमिल होता है और इसकी रिप्लेसमेंट या तो मिथाइलिन करता है या मिथाइल करते हैं। ठीक है, तो इन दोनों की वजह से हमारे पास सियानो जो कॉम्प्लेक्स है उसकी रिप्लेसमेंट हो जाती है इन नेटिव एंजाइम में। और मोस्टली कौन से रिएक्शंस से ट्रीट होते हैं? सो द रिएक्शन विच इज़ ट्रीटेड बाय द कोबाल्टामीन एंजाइम is you can say the exchange of the हाइड्रोजन जो कि हमारे पास प्रेजेंट होते हैं बिटवीन द 2 एटम कार्बन आइटम। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक स्ट्रक्चर जिसमें हमारे पास 2 एटम कार्बन आइटम है। हम लोगों ने डिफरेंट आइटम्स को ABC की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है और इसमें सिंपल क्या हुआ है कि हाइड्रोजन की एक्सचेंज हुई है। ठीक है, ओके, तो ये भी हो गया। फिर हम बात करते हैं वेनेडियम की। तो ये मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ईजी है बाकियों के बनस्बत। स्पेशली वेनेडियम में हमारे पास क्या काम होता है ना कि
ये हमारे पास बहुत ज़्यादा मतलब इसकी जो बायोलॉजिकल रोल है तो वो हमारे पास सिमिलर है टू दैट ऑफ द क्रोमियम। सबसे फर्स्ट पॉइंट तो ये आ जाता है कि इनके कुछ फीचर जो हैं तो वो कॉमन में हैं और बहुत ज़्यादा स्मॉल कंसनट्रेशन स्मॉल क्वांटिटी में ये पाया जाता है बॉडी में। और इसके अलावा जो है तो इसके बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन जो है तो वो अभी तक डिस्कवर नहीं हुए कि और अपार्ट फ्रॉम दिस ये जो है तो बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये एज अ प्रोब के तौर पे भी हम यूज़ करते हैं फॉर द इन्वेस्टिगेशन एंड डिटर्मिनेशंस ऑफ वेरियस मेटल इन द ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो कौन कौन से मेटल्स इसमें आ जाते हैं हमारे पास, आयरन और जिंक वगैरह। तो ये हमारे पास 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में अवेलेबल होता है, 4 and 5। 4 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो है तो ये हमारे पास कैटायन के फॉर्म में होता है और 5 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो है तो ये हमारे पास एनालॉग फॉस्फेट के फॉर्म में होता है। ठीक है, ओके। और फिर जो है कहते हैं कि जो वेनेडियम जो है तो वो हमारे पास सबसे ज़्यादा किस चीज़ में पाया जाता है, ये जो हमारे पास सी स्पॉट्स वगैरह जो होते हैं, ट्यूनिकेट्स वगैरह जो हमारे पास प्राइमरी इन्वर्टिब्रेट्स हैं इसमें ये पाया जाता है बहुत ज़्यादा हाई कंसनट्रेशन में। और इसमें इसका पाया जाना ऐसा ही है जैसे कि ह्यूमन बॉडी में आयरन, लेकिन ये अभी तक क्लियर नहीं है कि क्या इसका सेम ही रोल है जैसे कि हमारी बॉडी में आयरन का है, ये अभी तक क्लियर नहीं है। तो अगर मैं इसके कोफैक्टर्स की बात करूँ कि वेनेडियम एज ए कोफैक्टर तो वो हमारे पास एल्गल ब्रोमो परऑक्सीडेज वगैरह में पाए जाते हैं। और अपार्ट फ्रॉम दिस ये जो है तो हमारे पास प्रोकैरियोट्स में भी प्रोकैरियोट नाइट्रोजनेस वगैरह में भी पाए जाते हैं। अगर मैं क्रोमियम की बात करूँ तो क्रोमियम बहुत ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है कि क्रोमियम जो है तो ये हमारे पास ग्लूकोज टॉलरेंस फैक्टर्स में मौजूद होता है जो कि हमारे पास ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करता है और ये हमारे पास इंसुलिन की बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। और फिर हमारे पास जो लास्ट वन है वो है मोलिब्डियम का। मोलिब्डियम मैंने जो स्केच बनाया है कि यहाँ पे मैं आपको क्लियर करके बताती हूँ कि मोलिब्डियम जो है तो वो हमारे पास ज़्यादातर कैटालाइज रिएक्शन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, चाहे वो रिडक्शन हो या ऑक्सीडेशन हो। रिडक्शन में किस किस में हेल्प करते हैं, नाइट्रोजन में एंड नाइट्रेट वगैरह में, और ऑक्सीडेशन में ये हमारे पास एल्डिहाइड में हेल्प करते हैं और प्यूरिन्स वगैरह में, सल्फाइड वगैरह में। लाइक इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूजेस हैं और इसकी जो है तो मतलब बहुत ज़्यादा मोलिब्डियम की प्रोटीन जो है तो वो अभी तक नॉन भी नहीं है, वेरी फ्यू मोलिब्डियम प्रोटीन्स और नॉन। और फिर अगर हम नाइट्रोजिनेस वगैरह की बात करें तो नाइट्रोजिनेस जो है तो ये हमारे पास बेसिकली यू कैन से इट्स एन एंजाइम और द प्रोटीन जो हमारे पास आयरन कंटेनिंग प्रोटीन्स होते हैं। और इसके अगर हम नेमिंग की बात करें तो ये हमारे पास आयरन मोलिब्डियम कोफैक्टर भी होते हैं जिसकी हम रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो MOFECO। CO डजंट मीन कोबाल्ट, इट मीन दैट कोफैक्टर। ठीक है, तो नेमिंग हो गई, रिप्रेजेंटेशन हो गई, आयरन कंटेनिंग प्रोटीन्स होते हैं, यू कैन से प्रोटीन इन नेचर के होते हैं। तो ये सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं हमारे पास। और इसमें हमारे पास मोलिब्डेनम आयरन होता है विद क्लस्टर्स ऑफ मोलिब्डेनम। और इसमें हमारे पास कुछ ऐसे अल्टरनेटिव नाइट्रोजिनेस होते हैं जो एजोबैक्टर में पाए जाते हैं जिसमें हमारे पास मोलिब्डेनम कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा कम होती है और इसमें या तो हमारे पास आयरन और वेनेडियम होते हैं या सिर्फ आयरन होते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पर ये सब बातें यहाँ पर भी मैंने लिखी मेंशन की हुई हैं। फिर हमारे पास लास्ट में क्या है कि मोलिब्डेनम के प्रोटीन जो है वो हमारे पास आयरन के प्रोटीन भी हम कह सकते हैं कि आयरन के प्रोटीन भी हो सकते हैं एंड यू वी कैन से दैट्स आयरन सल्फर सेंटर होते हैं इनके। ठीक है, हम ये ऐसे कह सकते हैं कि इनके आयरन सल्फर सेंटर्स होते हैं। ठीक है, और इसमें जो मोलिब्डेनम के प्रोटीन्स है उसमें हमारे पास नॉन सल्फर, नॉन हीम और आयरन सल्फर क्लस्टर्स वगैरह ये सारे आ जाते हैं। फिर सेकंड पॉइंट क्या बताया गया है मोलिब्डेनम के प्रोटीन्स के बारे में। एक तो हमारे पास मोलिब्डेनम के प्रोटीन का क्या है कि हमारे पास आयरन प्रोटीन्स है, फर्स्ट पॉइंट इज़ दैट, जिसमें हमारे पास ये नॉन हीम, नॉन सल्फर एंड आयरन सल्फर क्लस्टर्स ये सारे आ जाते हैं। दूसरा क्या पॉइंट है कि ये जो मोलिब्डेनम के प्रोटीन्स हैं तो कंटेन एडिशनल कोफैक्टर्स में हमारे पास एडिशनल कोफैक्टर्स होते हैं जैसे कि फ्लेविन्स। और फ्लेविन्स में हमारे पास ये जो दो नाम है मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट है इसलिए मैं इसको नहीं बोलती। एक हमारे पास ज़ैंथिन ऑक्सीडेज आ जाते हैं, जो हमारे पास एल्डिहाइड ऑक्सीडेज आ जाते हैं। तो दिस टू, और कहते हैं कि जो जितनी हमारे पास नंबर ऑफ रिडॉक्स सेंटर्स इंक्रीज़ होते जाते हैं मोलिब्डेनम के प्रोटीन में तो वो हमारे पास बेसिकली क्या इंक्रीज़ कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र को इंक्रीज़ कर रहे होते हैं। ठीक है,